एपिसोड 2 की अब शुरुआत होती है, जहाँ पर हम लोग अब उसी लड़की को देखते हैं जो कि अब आइन को चाय ऑफर कर रही होती है। उसे देखकर अब आइन काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की कितनी खूबसूरत है। तभी अब वहाँ पर वही बंदा आ जाता है। एक्चुअली में ये एक बंदा नहीं है, ये एक बंदी है। वो अब आइन से कहने लगती है कि मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए और चाय को पीना चाहिए। ये सुनने के बाद अब वो लड़की भी अब आइन को चाय ऑफर करती है और अब वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। आइन अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहते हैं कि तुम लोग कौन हो। यह देखकर वो लड़की अब गुस्से में आ जाती है और अब वो आइन से कहती है कि चुपचाप से चाय पी लो। ऐसा बोलने के बाद वो जबरदस्ती आइन को गर्म चाय पिलाने लगती है। आइन भी अब चाय को पी लेता है और कहता है कि ये चाय काफी अच्छी है, जो सुनकर वो लड़की काफी खुश हो जाती है। वो देखकर अब आइन कहने लगता है कि ये लड़की तो कितनी क्यूट है। वही ये बात को अब वो लड़की भी सुन लेती है और अब वो आइन से कहती है कि अगर तुमने मेरी बेटी के बारे में गलत गलत थॉट सोचे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो आइन भी अब रुक जाता है। अगले सीन में आइन अब उन लोगों से कहता है कि तो तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। जिस पर वो छोटी लड़की कहती है हाँ, मैं तो तुम्हें बचाना नहीं चाहती थी, पर यूरी ने यानी कि मेरी बेटी ने भीख मांगी कि मैं तुम्हें बचा लूं, इसलिए मुझे तुम्हें बचाना पड़ा। तुम्हें यूरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सुनकर यूरी भी अब कहने लगती है कि लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं करा। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि अगर तुमने मुझे इसे बचाने के लिए नहीं कहा होता तो ये मर जाता। ये सुनने के बाद अब आइन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो यूरी से कहता है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। जो सुनकर अब यूरी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं था। ये देखकर अब यूरी की मॉम गुस्से में आ जाती है और अब वो आइन को काफी जोर से लात मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को इतना कैजुअली बोलने की। ऐसा बोलने के बाद वो उसे मारने लगती है, पर यूरी अपने मॉम से कहती है कि कोई बात नहीं, ये मुझे मेरे नाम से बुला सकता है, मुझे अच्छा लग रहा है। वहीं पर अब ये सुनने के बाद आइन काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि तुम यूरी की मम्मी कैसे हो। तो वो बताती है कि उसका नाम अर्सुला है और वो वर्ल्ड ट्री की गार्डियन है। इसके बाद वो बताती है कि इस दुनिया के अंदर 9 वर्ल्ड ट्रीज हैं और हम गार्डियंस की ड्यूटी होती है इन वर्ल्ड ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की। ये सुनकर आइन कहता है कि तो तुम यहाँ पर ही रहती हो। जिस पर अर्सुला कहती है हाँ, मैं यूरी के बेस में रहती हूँ। जो सुनने के बाद आइन कहता है कि लेकिन यूरी तो इंसान है ना। तो अर्सुला कहती है नहीं, यूरी ही असलियत में वर्ल्ड ट्री है, यानी कि वो वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट है। जो सुनकर आइन शौक हो जाता है और अब वो उसके पास आ जाता है और कहता है कि अब समझ आया तो ये इतनी खूबसूरत क्यों है। वहीं इस बात को सुनने के बाद यूरी फिर से काफी ज्यादा शर्मा जाती है, जो देखकर अर्सुला वापिस से गुस्से में आ जाती है और अब वो आइन को काफी मारने लगती है और कहती है कि मेरी लड़की को छेड़ो मत, मैंने तुम्हें आंखें वापिस इसलिए ही नहीं दी है। जिस पर अब आइन कहते हैं कि हाँ याद आया, उस भालू ने तो मेरी आंखों को फोड़ दिया था और मैं काफी इंजर्ड भी हो गया था, पर अब तुम्हें पूरी तरह से ठीक हूँ, ये कैसे हुआ। जिस पर अब अर्सुला कहती है कि मैंने तुम्हें वर्ल्ड ट्री की ड्रॉपलेट से ठीक किया है, पर वो ड्रॉपलेट्स तुम्हारी आंखों को रिकवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने एक वर्ल्ड ट्री का टुकड़े का यूज करके तुम्हारे लिए एक आर्टिफिशियल आंख बनाई है। तुम्हारी आंख एक स्पिरिट आई है। ऐसा करने के लिए मुझे यूरी ने कहा था, जिससे कि तुम वापिस से देख पाओ। वैसे तुम जैसे इंसान को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाती। ये सब सुनकर आइन शौक हो जाता है और यूरी से कहता है कि आखिर तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया। जिस पर यूरी अब कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तब तुमने मेरा शुक्रिया किया। तो अभी अर्सुला अब आइन को बताती है कि ये काफी ज्यादा रेयर होता है कि कोई यहाँ आ पाता है, पर जब भी कोई यहाँ पर आता है यूरी हमेशा उनकी मदद करती है और आज तक भी किसी ने यूरी का शुक्रिया नहीं किया। उल्टा तो जब उन्हें पता लगता था कि यूरी एक वर्ल्ड ट्री है तब वो लोग यूरी की ब्रांचेस को तोड़ने लगते थे, जिससे कि वो उसे अपने फायदे के लिए यूज करते थे। पर तुम अलग थे, तुमने यूरी को खुश किया। ये सुनकर अब आइन फिर से यूरी का शुक्रिया करता है और कहता है कि मुझे 2 बार बचाने के लिए शुक्रिया। वहीं पर अब आइन को फिर से स्माइल करता हुआ देख यूरी काफी ज्यादा फिर से शर्मा जाती है और लाल हो जाती है। इसके बाद अब अर्सुला आइन से कहती है कि तुम्हारी जान अब बच चुकी है, तो अब तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर यूरी अब अपनी मदर को रोकती है और कहती है कि लेकिन आइन वापस नहीं जा सकते हैं क्योंकि काफी खतरा है। इस पर अर्सुला कहती है कि लेकिन मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता है किसके साथ कुछ भी हो। ये सुनकर यूरी घबरा जाती है और वो कहती है कि लेकिन हम लोग कुछ तो कर सकते होंगे ना आइन के लिए। तो अर्सुला कहती है कि लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कसम खिलाई गई है मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं जा सकती हूँ, तो मैं इसे बाहर लेकर नहीं जा सकती हूँ और इस डंजन के अंदर टेलीपोर्टेशन मैजिक भी काम नहीं करता है। ये सुनकर यूरी काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि वो आइन की मदद नहीं कर पाएगी और अब वो रोने लगती है, जो देखकर अब अर्सुला भी परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम आइन की इतनी ज्यादा चिंता करती हो। जिस पर वो कहती हाँ, तो अब अर्सुला के पास और कोई भी चॉइस नहीं बचती है। वो अब आइन से कहती है कि जरा गौर से सुनो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने वाली हूँ, तुम्हें मैं इतना ताकतवर बना दूंगी जिससे कि तुम अकेले ही इस डंजन से बाहर चले जाओ। ये सुनकर यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो अपनी मॉम का शुक्रिया करती है आइन की मदद करने के लिए। वहीं पर अब आइन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो यहाँ से जिंदा वापस जा पाएगा। वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो उन दोनों को गले ही लगा लेता है, जो देखकर अब अर्सुला थोड़े गुस्से में आ जाती है और अब वो उसे कहती है कि तुम्हें एक सबसे पावरफुल मेज ट्रेनिंग देने वाली है, वो भी पर्सनल वाली, पर तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। जिस पर अब आइन भी कहता है कि ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। अगले सीन में वो लोग अब डंजन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर अब आइन कहता है कि तुम मुझे एक्चुअल बैटल में तो नहीं फेंक दोगी। जिस पर वो कहती है नहीं, ऐसा करने में काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी ताकतवर बनाऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वो उसे सामने देखने के लिए कहती है, पर सामने काफी अंधेरा होता है। आइन कहता है कि मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। जो सुनकर अर्सुला उसे वापस से मारने लगती है और कहती है कि तुम्हारी लेफ्ट आई अब वर्ल्ड ट्री का एक पार्ट है, उसका यूज करो। जो सुनने के बाद अब आइन भी सोचता है कि हाँ, जब मेरी आंखें चली गई थी तब मैं अंधेरे में चला गया
था, पर यूरी ने मुझे लाइट दी जिसकी वजह से मैं सब कुछ देखने लगा। इसके बाद अब बाइन अपनी उन्हीं आंखों की पावर का यूज करता है जिससे क्या वो सामने सब कुछ देख पा रहा होता है, जो देखकर वो काफी शौक हो जाता है। तभी अरसला उसे कहते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। ऐसा बोलने के बाद वो उसी डीमन के ऊपर एक पत्थर फेंक कर उसे उठा देती है, जो देखकर वो मोस्ट गुस्से में आ जाता है और वो आइन के ऊपर हमला करने लगता है। अरसला भी अब आइन से कहती है कि तुम्हें इसके सारे अटैक्स को डॉज करना होगा, ये तुम्हारा पहला स्टेप है। जिस पर अब आइन कहते हैं कि लेकिन क्या ऐसा करना पॉसिबल भी है? इस पर कहती है हाँ, तुम्हारे पास तुम्हारी अप्रेजल पावर जो है। तो आइन कहता है कि लेकिन मेरी पावर तो बस मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बताती है लोगों के बारे में। तो अरसला कहती है कि लेकिन अब तुम्हारे पास स्पिरिट आई हो गई है, उसके साथ अप्रेजल का यूज करो। तो अब आइन भी मान जाता है, जिसके बाद वो मोस्ट उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर आइन अब उसके ऊपर अप्रेजल यूज कर देता है, जिसकी वजह से अब आइन के सामने ये लिखा आ जाता है कि वो जो मोस्टर है वो किस तरफ से हमला करने वाला है। आइन अब यही देखकर खुश हो जाता है, पर वो हिलता नहीं है। इस मौके का फायदा उठाकर वो डीमन अब आइन के कान को ही काट देता है, जो देखकर अब अरसला उसे कहती है कि तुम्हारा अप्रेजल ही तुम्हें ये सब बताएगा, एक्शन तुम्हें खुद ही लेने होंगे। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस उसके ऊपर वर्ल्ड ट्री की ड्रॉपलेट फेंक देती है, जिसकी वजह से आइन का अब कान वापिस से जुड़ जाता है। ये देखकर आइन अब काफी शौक हो जाता है और कहता है कि मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, ये कैसे हुआ? तो अरसला उसे कहती है कि ऐसे इसलिए क्योंकि यूरी ने अपनी ड्रॉपलेट्स हमें दे दी थी। चिंता मत करो, तुम जितनी बार भी मरोगे मैं तुम्हें हील कर दूंगी, इसलिए तुम अब सीरियस हो जाओ। तो अब आइन भी मान जाता है, जिसके बाद वो उस डीमन से लड़ने के लिए आ जाता है। अप्रेजल यूज करने के बाद उसे पता चल जाता है कि वो डीमन अब कहां से आने वाला है। आइन अब वापिस अपनी स्पिरिट आई की फिर से पावर को यूज करता है और अब वो रीअप्रेजल यूज कर देता है, जिसकी वजह से आइन को अब ये पता चल जाता है कि वो डीमन कितने सेकंड्स में हमला करने वाला है। ये सुनकर आइन अब 5 गिनता है और अब वो उसके अटैक को डॉज कर देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने एक एस रैंक के मोस्टर के अटैक को डॉज कर दिया। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो ध्यान खो बैठता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो डीमन फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर अब अरसला उसे कहने लगती है कि इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो। तो अब आइन भी सोचता है कि हाँ, अरसला बिल्कुल सही कह रही है, मुझे ध्यान रखना होगा। अगर मैंने अपने अप्रेजल को अच्छे से यूज कर लिया तो मेरे लिए पूरी दुनिया बदल जाएगी। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि आइन अब उस मोस्टर के अटैक्स को अच्छे से डॉज कर पा रहा होता है और अब उसकी ट्रेनिंग को 1 हफ्ता भी पूरा हो चुका है, जो देखकर अब अरसला भी इंप्रेस हो जाती है और अब वो आइन से कहते हैं कि चलो तुम यहाँ पर पास होते हो, तुम्हारा सेकंड टेस्ट अब शुरू होता है, तुम्हें इस मोस्टर को हराना होगा। तो आइन कहते हैं कि लेकिन मेरे पास तो कोई भी लड़ने की स्किल नहीं है, मैं इसे कैसे हराऊंगा? तो अरसला कहती है कि स्किल्स पर निर्भर मत हुआ करो, अपनी आय का यूज करो। तुम अपने पास ये रख लो, वुडन ट्री का यूज करके ये लकड़ी की तलवार बनाई गई है, ये मुझे यूरी ने तुम्हें देने के लिए कही है, वो तुम्हारी मदद करना चाहती थी। अरसला अब आइन से कहती है कि मेरी बेटी को काफी दर्द हुआ है अपनी ब्रांच तोड़ने में, तो इसे संभाल कर रखना। तो आइन भी कहते ठीक है, मैं इसे संभाल कर रखूंगा और टूटने नहीं दूंगा। ऐसा बोलने के बाद आइन अब यूरी का शुक्रिया करता है। इसके बाद वो उस मोस्टर से लड़ने के लिए आ जाता है, जहाँ पर अब आइन काउंट कर रहा होता है कि ये जो मोस्टर है वो कितने सेकंड में हमला करेगा। जैसे आइन को अब मौका मिलता है वो हमला कर देता है, पर वो मोस्टर उसके अटैक को डॉज कर देता है। ये देखकर अब अरसला उसे कहती है कि अगर तुम इतना हल्के से हमला करोगे तो तुम इसके ऊपर कभी भी हमला नहीं कर पाओगे। तो आइन कहता है कि तो फिर मैं क्या करूँ? जिस पर अरसला कहती है कि मुझे क्या पता। इसके बाद अब आइन खड़ा हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे बस अपनी तलवार को होल्ड करके रखना है और जैसे मौका मिलेगा मुझे हमला करना है, वो भी काफी तेजी से। आइन फिर से उसे मारने की कोशिश करता है, पर फिर से वो मोस्टर उसके अटैक को डॉज कर देता है। ये देखकर आइन परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं क्या करूं? तो अरसला उसे कहती है कि तुम्हारी स्पिरिट आई का यूज करो, वो और भी कुछ कर सकती है। तो आइन भी समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। इसके बाद वो अपनी स्पिरिट आई का यूज करके सुपर अप्रेजल ऑन कर देता है, जिसके वजह से आइन के लिए अब वो मोस्टर की जो स्पीड होती है वो काफी स्लो हो जाती है। आइन को मौका मिलता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन अब काफी जोर से जमीन में धंस जाता है, जो देखकर आइन काफी शौक हो जाता है और कहता है कि मैंने एक ही हिट में से कैसे हरा दिया। आइन अब काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार किसी मोस्टर को हराया है और वो भी एक एस रैंक के। वह सेलिब्रेट कर रहा होता है, तभी अरसला आकर उसे मारती है और कहती है कि इतना जल्दी सेलिब्रेट मत करो, अभी तुम्हारे सामने जितने भी डीमंस हैं तुम्हें उन सभी को एक साथ हराना है। तो अब आइन भी मान जाता है। दूसरी तरफ अब यूरी भी सोच रही होती है कि आइन ठीक तो होगा ना। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आइन ने अब उन सभी मोस्टर्स को हरा दिया है, जिस पर अब आइन कहते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो अरसला कहती है कि अपने अप्रेजल का यूज करो और इस डीमन की एबिलिटी को अपना बना लो। अरसला कहती है कि जो इंसान है वो स्किल्स को लर्न करके सीखते हैं, पर मोस्टर्स का जन्म उन्हीं एबिलिटीज के साथ होता है। तो आइन कहते हैं कि क्या इसका मतलब मैं अपनी अप्रेजल से स्किल्स को कॉपी कर पाऊंगा? तो अरसला कहती है अप्रेजल का यूज करके तुम दूसरे अपोनेंट के इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो। तो अब तुम्हारे पास स्पिरिट आए हैं तो अब तुम और भी काफी कुछ कर सकते हो, स्किल्स के साथ तुम एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हो। जो सुनकर अब आइन कहते हैं कि स्पिरिट आए तो कुछ ज्यादा ही कमाल की है। तो अरसला कहती है अब अपनी पावर का यूज करो। इसके बाद अब आइन अब अपनी पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से अब वो उस डीमन की सुपर एक्सेलरेशन स्किल को अपना बना लेता है। पर जैसे आइन ये करता है उसके सर में अब काफी दर्द हो जाता है।
अगले सीन में आइन अब इसी डीमन की एबिलिटी को चेक करता है और अब वो काफी तेज दौड़ पा रहा होता है, जो देखकर वो खुद काफी हैरान रह जाता है। पर जो उसकी बॉडी की मसल होती है वो इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आइन अब नीचे गिर जाता है। जो देखकर अर्सला उसके पास आती है और उसके पैरों पर अब वो ड्रॉपलेट्स को फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारी मसल्स अभी तैयार नहीं है, तुम्हें उन्हें बार बार तोड़ना होगा और उन्हें और भी ताकतवर करते रहना होगा। ऐसा तुम्हें लाखों बार करना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारी बॉडी तैयार हो जाए। तो आइन भी ऐसे करता है और अब वो काफी समय तक दौड़ते ही रहता है, जिससे कि उसकी मसल तैयार हो जाती है। आइन अब कहता है कि लगता है मैं तैयार हूँ उस भालू को हराने के लिए और अपना बदला लेने के लिए। तो अर्सला कहती है नहीं, अभी काफी जल्द रहेगा। जो सुनने के बाद अब आइन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, जो देखकर अर्सला को भी अब उस पर दया आ जाती है और अब उसे कहती है ठीक है तुम मेरी एबिलिटी को अप्रेस कर लो। तो आइन पूछता है कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है, जिस पर अब वो फायर का यूज करके उसे जला देती है और कहती है कि ये है मेरी पावर, क्या तुम इसे अप्रेस कर पाए। जिस पर अब आइन कहता है कि थोड़ा बता के तो करती। तो अब अर्सला उसे बताती कि अभी भी जो मैंने किया उसे डिस्कार्ड इनकांटेशन कहते हैं। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसका यूज करके तुम सोचने के बाद ही मैजिक यूज कर सकते हो। इसका मतलब है कि तुम्हें इनकांटेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मैजिक यूज करने के लिए। ये बैटल में काफी ज्यादा काम आता है क्योंकि बैटल में मैजिक को इंस्टेंटली यूज करना काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो आइन भी अब मान जाता है और अब वो उसकी एबिलिटी को अप्रेस कर लेता है, पर उसकी बॉडी फिर से इस चीज को हैंडल नहीं कर पाती है और वो खुद ही जल जाता है। जो देखकर अब अर्सला उसके ऊपर वापस से ड्रॉपलेट फेंक देती है और कहती है कि क्या तुम्हें स्किल मिल गई। जिस पर अब आइन कहता है कि हाँ मिल तो गई, पर मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अब आइन काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है मैजिक को सीखने के लिए। आइन अब कह रहा होता है कि क्योंकि मेरे पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है मैं काफी जल्दी थक कर बेहोश हो जाता हूँ, पर जब मेरी मैजिकल पावर खत्म हो जाती है तो यूरी अपने ड्रॉपलेट्स का यूज करती है मेरे मैजिक को रिकवर करने के लिए। वो ड्रॉपलेट्स तुम्हारी मैजिक पावर को रिकवर करने के साथ साथ तुम्हारी मैजिकल कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है, पर तुम उन्हें तब कंज्यूम कर सकते हो जब तुम्हारा माना पूरी तरह से खत्म हो जाए, वरना वो काम नहीं करेगा। इसलिए मुझे अपने सारे मैजिकल पावर को खत्म करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि पूरा 1.5 महीना बीत जाता है, जिसकी वजह से अब आइन अब 1000 फायर बॉल्स को एक ही बार में यूज कर पा रहा होता है। साथ में आइन अब अलग अलग तरीके के मिड लेवल मैजिक को भी यूज कर पा रहा होता है, जो देखकर अब अर्सला काफी खुश हो जाती है और अब आइन से कहती है कि चलो अपना रीमैच मैच कर लो। तो आइन भी मान जाता है, जिसके बाद वो बदला लेने के लिए अब उस भालू से लड़ने के लिए आ जाता है, पर उस भालू से लड़ने के लिए आइन काफी डर रहा होता है। जो देखकर अर्सला कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो, मैं मानती हूँ कि तुम अभी कमजोर हो पर तुम पहले से काफी ताकतवर हो। मैं खुद काफी हैरान हो गई थी कि तुमने ट्रेनिंग को इतने जल्दी पूरा कर लिया, अब उन ट्रेनिंग का यूज करो और जीत जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो आइन को लात मार के सामने भेज देती है। वहीं आइन अब अपने मन में सोचता है कि हाँ अर्सला बिल्कुल सही कह रही है, जैसा मैं पहले हुआ करता था मैं अब बिल्कुल वैसा नहीं रहा हूँ, मैं अब ताकतवर हो चुका हूँ। ऐसा बोलने के बाद आइन अब बिना डरे अब उस भालू के सामने आने लगता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर फायर बॉल से हमला कर देता है, पर उस भालू को कोई भी हमला नहीं लगता है। जो देखकर अर्सला अब आइन से कहती है कि तुम्हारा निशाना काफी बेकार है, जिस पर अब आइन कहते हैं कोई बात नहीं, कम से कम मैंने धुआं तो कर दिया। ऐसा बोलने के बाद आइन अब सुपर एक्सेलरेशन का यूज करके और सुपर अप्रेस का यूज करके उसके पास पहुंच जाता है और अब मौका मिलते ही आइन अब उसके ऊपर विंड स्टॉर्म का हमला कर देता है, जिसके से उस भालू की थोड़ी बहुत हेल्थ कम हो जाती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता है। वो अब आइन के ऊपर फिर से हमला करने के लिए आ जाता है। वहीं अब आइन अब अपने मन में सोचता है कि मैं जन्म से एक मैजिक यूजर नहीं हूँ, इसलिए मेरी स्पेल थोड़ी कमजोर है, पर कोई नहीं, अगर एक स्पेल कम है तो मैं हजारों का यूज करूंगा। ऐसा बोलने के बाद आइन अब उसके ऊपर काफी ज्यादा फायर बॉल से हमला कर देता है और अब वो सारे हमले उस भालू को लग जाते हैं, जिसकी वजह से अब वो भालू भी खत्म हो जाता है। जो देखकर आइन अब काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहते हैं कि क्या ये भालू हमेशा से इतने कमजोर थे। पर तभी आइन एक चीज को रियलाइज करता है, वो कहता है कि ये भालू कमजोर नहीं थे बल्कि मैं ताकतवर हो गया हूँ। ऐसा बोलने के बाद आइन अब काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।